हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेनारी और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के जो विज्ञान विषय के प्रश्न बैंक है उसके बारे में। यदि आपको विज्ञान विषय में अच्छे नंबर लेकर आना है तो हमारे चैनल के सारे वीडियो आप देख डालिएगा, क्योंकि सारे वीडियो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने बनाए हैं। 1 से लेकर 7 तक हम आपकी क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करवा चुके हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले यदि आपको विज्ञान विषय की तैयारी करनी है तो आपको ब्लूप्रिंट आपके सामने रखना होगा। किस अध्याय में से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि यहाँ पर 2022-23 का जो है ब्लूप्रिंट है विज्ञान विषय का, कि कौन से जो है पार्ट रिड्यूस किए गए हैं, कम किए गए हैं और कौन से पार्ट से कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे अध्याय 1 से 7 नंबर का आने वाला है और 1 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, 3 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा, 4 और 5 अंक के क्वेश्चन इसमें से नहीं आएंगे। तो इसमें से आपको भी बड़े क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार अध्याय 2 में हम बात कर लें, 6 अंक के क्वेश्चन आंसर आएंगे, 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 1 प्रश्न 4 अंक का आने वाला है। तो इसमें से आपको बड़ा प्रश्न याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि आंख बंद कर कुछ भी याद कर लिया अपने विज्ञान में, नहीं, आपको ब्लूप्रिंट के आधार पर ही तैयारी करनी है। तो ब्लूप्रिंट आप बिल्कुल है ना अपनी जो बुक है उसके इसको प्रिंट आउट लेकर या इसको लिखकर अपनी बुक के सबसे पहले पेज पर आप चिपका लीजिएगा। और इसके बाद में यहाँ पर कम किया गया है ना पाठ्यक्रम है, इसको भी याद रखिएगा कि कौन सा पार्ट आपको बिल्कुल याद नहीं करना है। जैसे अध्याय 5 और 9, 11, 14 और 16 ये 5 पार्ट आप केस में से हटाए हैं और 9 में से आपको कुछ याद करना है, बाकी है ना 9.2 तक याद करना है। 9.3 से लेकर पूरा लेसन हटा दिया गया है ना, ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अध्याय 8 की। अध्याय 7 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं क्वेश्चन बैंक को आपकी। अब हम अध्याय 8 की बात करते हैं। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, सारे ही प्रश्नों के सटीक आंसर हमने आपको बताए हैं। इससे क्या होगा कि आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से होगी। अभी सामने आपकी अर्धवार्षिक एग्जाम आने वाली है तो उसकी तैयारी भी आपको करना है। ठीक है, तो बात करेंगे हम अध्याय 8 के बारे में। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अध्याय 8 हमारा ये आ गया, ये जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है किसी कोशिका में अनुवांशिक संकेत निहित होते हैं। तो जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें अनुवांशिक जो संकेत होते हैं वो किस में निहित होते हैं? तो डीएनए में होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कोशिका के केंद्रक में किस भाग में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी नहीं होती है, प्लास्टिड में भी नहीं होती, लाइसोसोम में भी नहीं होती है, ये आपके डीएनए आरएनए में होती है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं दिया, इसलिए आएगा आंसर आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। अमीबा और लेशमानिया में जनन किस विधि से होता है? तो द्विखंडन द्वारा इसमें होता है जनन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है प्लाज्मोडियम में जनन कैसे होता है? तो जो प्लाज्मोडियम है उसमें जनन होता है बहुखंडन द्वारा। हाइड्रा और ईस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें प्रजनन किस विधि के द्वारा होता है? तो हाइड्रा और जो ईस्ट होता है आपका, इसमें बहुखंडन है ना, जो आपका दिया गया है बहुखंडन विधि के द्वारा नहीं, इसमें मुकुलन के द्वारा होता है। मुकुलन यानी कि बर्ड निकलती है, जैसे कि हाइड्रा में भी निकलती है एक अलग से कलिका, और ईस्ट में से भी प्रवर्धन निकलते हैं। ठीक है, छठा क्वेश्चन है पुनरुद्भवन यानी कि जो रीजनरेशन की प्रक्रिया है वो किन जीवों में पाई जाती है? तो रीजनरेशन की जो प्रक्रिया है वो हाइड्रा और प्लेनेरिया में पाई जाती है। बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो राइजोपस में किया जाता है। और निम्नलिखित में से आवृत बीजी पौधों के पुष्प के मादा जनन अंग का भाग नहीं है। मादा जनन अंग का भाग कौन सा नहीं है? तो ये पुंकेसर आएगा, क्योंकि ये नर जनन अंग का भाग होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 है निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? है ना, मादा जनन तंत्र का भाग कौन सा नहीं है? तो शुक्रवाहिका नहीं है। ठीक है, पराग कोश में होते हैं, तो पराग कोश में परागकण होते हैं। अमीबा में जनन किस विधि से होता है? तो अमीबा में जनन होता है वो होता है द्विखंडन द्वारा। ओके, आगे बात करते हैं रिक्त स्थान की, कि जब पुष्प में पुंकेसर अथवा स्त्री केसर में से कोई एक जनन अंग उपस्थित होता है तो पुष्प कैसा कहलाता है? तो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर हुआ तो प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्वपरागण कहलाती है। थर्ड है यदि एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प पर स्थानांतरित होते हैं तो यह प्रक्रिया पर परागण कहलाती है। और चौथा है किसी पौधे के बीज से भावी जड़ का निर्माण किस भाग से होता है? जड़ का निर्माण होता है मूलांकुर, है ना, मूलांकुर भाग से। और किसी पौधे के बीज से भावी तने का निर्माण होता है प्रांकुर भाग से, है ना, जो ऊपर जाता है, जो बीज हम बोते हैं उसमें से 2
जो है रेसे निकलते हैं, जो नीचे जाता है उसको मूलांकुर कहते हैं, ऊपर आता है उसको प्रांकुर कहते हैं। और प्रांकुर से तने का निर्माण होता है, मूलांकुर से जड़ का निर्माण होता है। जैसे जैसे शरीर की सामान्य वृद्धि दर धीमे होना शुरू होती है, जनन उत्तक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, तो किशोरावस्था की अवधि को क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं यौवनारंभ या पुबर्टी कहते हैं। पुबर्टी, PUBERTY, ठीक है। मनुष्य के शरीर में शुक्राणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो वृषण में होता है। ओके, आगे बात करते हैं 8वां, मनुष्य के शरीर में अंडाणु का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अंडाणु का निर्माण होता है अंडकोश में। ओके, और पुरुषों में शुक्राणु उत्पादन एवं यौवन अवस्था के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है टेस्टोस्टेरॉन, आप याद रखिएगा। क्या नाम है उसका? टेस्टोस्टेरॉन। ओके, और भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण किस संरचना द्वारा प्राप्त होता है? उसको बोलता है प्लेसेंटा। क्या लिखेंगे हम? प्लेसेंटा। ओके, चलिए अब सही जोड़ी की बात कर लें। भ्रूण पोषण यानी भ्रूण को पोषण किससे मिलता है? तो भ्रूण को पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा। ओके, ये पहला होगा। शुक्राणु उत्पादन, तो शुक्राणु उत्पादन किसके कहां पर होता है? तो शुक्राणु उत्पादन वृषण कोश में होता है। ठीक है। गर्भधारण रोकने हेतु कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। पर परागण जो है होता है, पर परागण किसके द्वारा होता है? कीट के द्वारा होता है। ओके, और प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बहुखंडन होता है। और कायिक प्रवर्धन किसमें होता है? कायिक प्रवर्धन ब्रायोफिलम की पत्तियों में होता है। मुकुलन, तो जो मुकुलन होता है ना, वो किसमें होता है? तो मुकुलन हाइड्रा में होता है। ओके, नर हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरॉन है। और मादा हार्मोन जो है वो एस्ट्रोजन है। ठीक है, ये सारे आंसर आपके सामने हो गए। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम सत्यासत्य की। तो लेशमानिया में द्विखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टी लिखेंगे, यानी कि ट्रू है। अगला है प्लाज्मोडियम में बहुखंडन की प्रक्रिया पाई जाती है, ये भी सत्य है, टी है। प्लानेरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया नहीं पाई जाती, नहीं उसमें पाई जाती है, तो ये फाल्स है, असत्य है। राइजोपस में जनन संरचनाएं बीजाणु होती है, बिल्कुल सत्य है। और टेस्टोस्टेरोन महिलाओं में यौनावस्था के लक्षणों को नियंत्रित करता है, तो ये महिलाओं में नहीं करता है, पुरुषों में करता है, तो ये भी फाल्स है, यानी कि असत्य है। ठीक है, चलिए एक शब्द है वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न देख लेते हैं। मानव के वृषण का एक कार्य लिखिए। तो वृषण का कार्य होता है शुक्राणु का उत्पादन, शुक्राणु का निर्माण। गर्भ निरोधन की एक विधि का नाम लिखिए। तो कॉपर टी हम इसमें लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? कॉपर टी। ठीक है, या कंडोम भी लिख सकते हैं। एक विषाणु जनित रोग, यौन रोग का नाम लिखिए। तो क्या है? एड्स है। ब्रायोफिलम में कायिक प्रवर्धन किस विधि द्वारा होता है? तो कलिकायन यानी कि कलिकाओं के द्वारा। ठीक है। मनुष्य में शुक्राणु उत्पादन कौन से हार्मोन द्वारा होता है? तो टेस्टोस्टेरोन द्वारा होता है। 6वां क्वेश्चन रिपीट है, 7वां भी रिपीट है, 8वां भी रिपीट है। और एड्स रोग किस वायरस के कारण होता है? तो HIV। ओके, हाइड्रा में जनन किस विधि से होता है? तो जो हाइड्रा होता है उसमें होता है मुकुलन की विधि के द्वारा। ठीक है। DNA का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है। और गर्भधारण रोकने की युक्ति का नाम आपको पता ही, कॉपर टी या ना गर्भ निरोधक गोली। पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? तो परागकण पाए जाते हैं। और कोई एक बीज पत्री पौधे का नाम लिखिए। तो ये गेहूं, मक्का, ज्वार, ये इसमें किसी का भी आप नाम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर मिल गए हैं। यदि इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी सारी क्वेरी को सॉल्व करवाऊंगा। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।